के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोयला घोटाले पर सीबीआई के हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। कैबिनेट की यह बैठक 11:30 बजे शुरू होनी है। कैबिनेट की इस अहम बैठक में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सेदारी देने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनल वायलेंस बिल और यूआईडी के चौथे चरण पर भी विचार होगा। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्ष के कड़े तेवर पर भी बात हो सकती है। कोयला घोटाले में सरकार से स्टेटस रिपोर्ट साझा करने पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सियासी दखल से मुक्त कराने पर जोर देते हुए कहा कि सीबीआई को राजनीतिक शिकंजे से आजाद किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। ठीक 11:30 बजे यानी कि अब से 1.5 घंटे के बाद 7 RCR प्रधानमंत्री निवास पर कैबिनेट की यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें माथापच्ची की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कोलगेट मामले को लेकर, क्योंकि चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जहां तल्ख टिप्पणी की इस पूरे मामले में कल न सिर्फ सीबीआई बल्कि सरकार के ऊपर, वहीं विपक्ष इस मामले में प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। कानून मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग उसकी लगातार जारी है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर माथापच्ची की जाएगी और आगे की रणनीति इस बारे में कैसे तैयार की जाए उस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। 8 मई तक संसद की यह बैठक होनी है और इन सब के बीच सरकार के पास कई ऐसे विधायी कामकाज हैं जिनको पूरा करना बेहद जरूरी हो जाता है। बहरहाल इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या 11:30 बजे ही ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन से लोग इस अहम बैठक में शामिल हो सकते हैं और किस तरह की जानकारी मिली है आपको? चित्रा, पहले 10:30 पर यह बैठक होनी थी। कैबिनेट की बैठक रूटीन बैठक है, जिसे आधा घंटा के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसमें जो सूत्रों ने बताया है कि 3 एजेंडे महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाओं की संपत्ति में हक का मामला है, दूसरा कम्युनल वायलेंस का बिल है और साथ ही यूआईडी के 4th फेज को मंजूरी देनी है। हालांकि कम्युनल वायलेंस इसमें टेकअप हो पाएगा या नहीं, अभी भी आशंका है इस बात को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो कल तक जिस तरह से फजीहत हुई है सरकार की, एएसजी और अटॉर्नी जनरल के बीच विवाद बढ़ा और इसके बाद एएसजी को इस्तीफा देना पड़ा। जाहिर है जो हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरह से रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके बाद जरूर इस पर चर्चा हो सकती है और आने वाले वक्त में क्या रुख रहे सरकार का, ये भी साफ हो सकता है। 8 मई तक संसद का ये सत्र चलना है। कई ऐसे विधायी कामकाज हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। विपक्ष को कैसे साधेगी सरकार, क्योंकि विपक्ष को प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मिथिलेश जी बिल्कुल चित्रा, विपक्ष ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है, एक कहीं भी समझौते की गुंजाइश नहीं है। अब तक के सबसे आक्रामक अंदाज में सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री पर और यूपीए सरकार पर हल्ला बोला है। कहा है कि 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि स्पीकर अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ अपनी तरफ से समझौते की पेशकश करते हैं, तो उसमें भी जाने की कोई जरूरत नहीं है एनडीए के, बीजेपी के लोगों को, क्योंकि सोनिया गांधी के पास पूरा अधिकार है और वही अपने इशारों पर सत्ता को चलाती है। जाहिर है इस तरह से अटैक करते हुए विपक्ष ने रुख साफ कर दिया है। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कुछ सहमति बन पाए, इसके आसार कमी है। कई महत्वपूर्ण बिल है, बावजूद इसके लगता है कि 10 मई तक संसद की कार्रवाई में हंगामा ही चलता रहेगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी चुनावों को देखते हुए। खाद्य सुरक्षा बिल, लोकपाल बिल, ये तमाम वो बिल हैं जो पास कराने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संसद सत्र है जिसमें माना जा रहा था कि गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है सदन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा मिथिलेश, या फिर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार की ओर से कुछ की जाएगी? चित्रा, सरकार की तरफ से कोशिश जारी है, क्योंकि जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं वो अटके पड़े हुए हैं। चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे लोकपाल बिल हो या खाद्य सुरक्षा बिल हो, इसको लेकर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ऐसे में जाहिर है सरकारी पक्ष से कोशिश होगी, लेकिन विपक्ष का अंदाज देखकर लगता नहीं है कि अभी कुछ संभव हो पाएगा। 10 मई तक संसद का सत्र है, ऐसे में लगता ये है कि हंगामा चलता रहेगा। कल सुषमा स्वराज ने जिस अंदाज में हल्ला बोला, उसके बाद गुंजाइश कम ही बचती है। बिल्कुल गुंजाइश कम ही बचती है। बीच का रास्ता निकालेगी कैसे सरकार, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया मिथिलेश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।